तमाम हजरात तवज्जो फरमाएँ। मेरा ख़याल में उलमा हजरात के काफ़ी बयानात हो चुके हैं। नात खान हजरात ने अपनी नात खानी भी आपके सामने फरमाई है। मेरा ख्याल में काफ़ी रात का हिस्सा गुजर चुका है, अब दुआ हो जाए। आप दुआ के कैल नहीं है, फिर दुआ मांगे ना बरकत होगी। फिर आप सुबह काम पे नहीं जाएंगे। काफी हिस्सा रात का गुजर चुका है। मेरी तो राय ये है दुआ हो जाए। फिर तमाम हजरात बावाज़ बुलंद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलूवि दरजाति कफीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज नौजवान साथियों, आज का ये प्रोग्राम ज़िक्र हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस उन्वान पे मुनक़िद हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है
जब कोई दीन की महफिल, दीन का जलसा मुनक़िद होता है तो अक्सर लोग उस पे आते नहीं। अगर कोई दोस्त अपनी मसरूफियत छोड़ के, आराम सुकून को छोड़ के तशरीफ लाते हैं तो फिर साथी तवज्जो से बैठते नहीं, बात सुनते नहीं। जब वापस लौटते हैं आपस में जाके अजीबो गरीब बातें करते हैं। कुछ मौलवी कुछ कहता है, कोई मौलवी कुछ कहता है, हमें तो दीन समझ नहीं आता। असल बात यह है कि दीन हमें मिल गया घर में बैठे बिठाए मुफ्त में, इसलिए हमारे नजदीक दीन की कोई कदर नहीं, दीन की कोई कीमत नहीं, दीन की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह पाक ने अपने दीन की खातिर 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को इस जमीन पे भेजा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की जमीन पे आके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाते थे। जो जिस वक्त अल्लाह के नबी दीन की तबलीग फरमाते, उस वक्त के लोग आपको तकलीफें देते, हत्ता के अल्लाह का कुरान मजीद फरमाता है वमा यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। कुछ नबियों को उन लोगों ने यानी अपने उम्मतियों ने नाहक तौर पे कत्ल कर दिया। तो जिस वक्त इस जमीन पे जुल्मत ही जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी ही तारीकी थी, लोग जिहालत की वजह से बुतों की पूजा कर रहे थे, कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे, कुछ लोग अपने लड़कियों को जिंदा जमीन में दफन कर रहे थे। तो फिर अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी, महबूब नबी, खातमुन नबीयीन नबी, रहमतुल लिल आलमीन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस जमीन पे भेजा। तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अल्लाह के दीन की तबलीग शुरू फरमाई। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग फरमाते थे तो उस वक्त के लोग यानी मक्के के मुशरिक और काफिर, बुतों के पुजारी, खड़ के पेशाब करने वाले, जिनको हलाल और हराम की तमीज नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देने लग गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाते रहे। जब काफिर आपको तकलीफें दे दे कर नाकाम हो गए तो फिर मुशरिकीन मक्का ने अपना एक इजलास बुलाया। तो उस इजलास में उनके बड़े बड़े सरदार अबू जाल, उतबा, शैबा सब जमा हुए, मशवरा कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। हमने जो तरीका, जो हरबा इस्तेमाल किया, नाकाम हो गए हैं। अब हमारी सरदारी तो खत्म हो रही है। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बदबख्त कहते थे
ये यतीम बच्चा, ये कल का नौजवान ये कहता है कि मैं तुम्हारा नबी हूं, अब मेरा हुक्म और आर्डर चलेगा, तुम्हारी सरदारी खत्म। इसके बारे में अब क्या करना चाहिए? मुसलमानों, कोई काफिर कोई राय दे रहा है, कोई काफिर कोई मशवरा दे रहा है। काफिरों का बड़ा सरदार अबू जाल लईन बदबख्त ये फैसला करता है अपने इजलास में इसको तकलीफें देना अब छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ एक हरबा बाकी है, उसके सिवा कोई चाराकार नहीं है। वो क्या हरबा है? अबू जाल बदबख्त कहता है कि सिवाय इसके कि मुसलमानों के बादशाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अब कत्ल कर दो। तो रिवायात में आता है इस बात पे काफिर मुत्तफिक हो गए। मुत्तफिक फैसला क्या किया? रात की तारीकी में तलवारें उठा के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर का घेराव करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आएंगे हम कत्ल कर देंगे। तो काफिर अपने मजमूम इरादे के साथ तलवारें उठा के रात की तारीकी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जाके घर का घेरा दिया। जब काफिरों ने घेरा दिया अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जा जिब्राइल मेरा महबूब नबी, मेरा खातमुन नबीयीन नबी, मेरा रहमतुल आलमीन नबी मेरे दीन की तबलीग फरमाता था। उनको काफिर तकलीफें देते थे, वो तकलीफें बर्दाश्त तो करता रहा, लेकिन आज काफिर बेईमान मेरे महबूब नबी के घर का उन्होंने घेरा दिया हुआ है। जाके मेरे महबूब को मेरा फैसला सुना। अरे मेरे महबूब रातों रात अब घर को छोड़कर आप हिजरत करके यहां से चले जाएं। मुसलमानों, रात की तारीकी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के फरमान से अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं। जब आप घर से बाहर तशरीफ ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह पे निगाह मुबारक फरमा के आप रो रहे हैं। आपके आंखों से आंसू जारी हैं। आप फरमा रहे हैं, ऐ काबतुल्लाह मुझे आपसे बहुत प्यार था, आपसे मोहब्बत थी, लेकिन आज अल्लाह का ऑर्डर आ गया है, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। आप काबतुल्लाह को अलविदा कह के चले गए। जिब्राइल साथ है। जब मक्का मुकरमा शहर से आप बाहर तशरीफ ले गए, आप जिब्राइल को फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल अब रात का टाइम है, मुश्किल टाइम है, मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं? जिब्राइल अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आप परेशान न हो, अल्लाह पाक ने मुझे आपके जाने का रास्ता भी फरमा दिया है। मुसलमानों, जिब्राइल अमीन रात की तारीकी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ के सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे ले गया। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया है, ऐ मेरा महबूब अकेले सफर न करना, अपने यार को इकट्ठे मिला के सफर करना। मुसलमानों, रात की तारीकी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर की कुंडी खटखटा रहे हैं।
मुसलमानों, मंजर क्या होगा? मंजर जब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद तशरीफ ले गए होंगे, मंजर क्या होगा? अब लोग मौजूदा दौर के हम लोग दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत तो नसीब फरमा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक कितना खुशकिस्मत इंसान है जिसके दरवाजे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद चल के तशरीफ ले गए। किन जालिमों ने, किसी जालिमों ने कहा है ये सिद्दीक अकबर नऊज़ बिल्लाह गासिब था, गासिब। मैं आपसे पूछता हूं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गासिब के दरवाजे पे तशरीफ ले गए हैं? वो कैसे गासिब है? आप नात खानी के शौकीन हैं, मुझे पता है, अगर मैं तौसवी हूं, हक बात कहूंगा, हक। मैं उस अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा जरूर करूंगा जब मेरे वालिद बुजुर्गवार रहमतुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा और थल के रेगिस्तान इलाकों में किया तो लोग सुनकर वापस लौटे, आपस में तबसरा कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि हमने पहले हजरत हुसैन का नाम तो सुना है, लेकिन आज मौलवी साहब कोई अबू बकर सिद्दीक का तबसरा कर रहा था। पता नहीं अबू बकर सिद्दीक कौन जवान है। अबू बकर सिद्दीक बड़ी शान वाला जवान है। लोग क्या कहते हैं ये गासिब था। मैं आपसे पूछता हूं, नऊज़ु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गासिब के दरवाजे पे तशरीफ ले गए, वो कैसे गासिब था? हजरत अली से खिलाफत छीन ली, बीबी फातिमा तो ज़हरा से बाग़े फतक छीन लिया। हालांकि ने बुजुर्गों ने सुने हुए हैं बयानात, नौजवानों के लिए बात कर रहा हूं। जब मुसलमानों ने अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया, अबू बकर सिद्दीक 3 दिन तक मिंबर रसूल पे ऐलान करता रहा, लोगों मैं अबू बकर खलीफा नहीं बनता, मैं अबू बकर खलीफा नहीं बनता, मैं अबू बकर खलीफा नहीं बनता। मेरा पीर अली बजमयाम के अंदर खड़ा होकर ऐलान करता है, अय अबू बकर सिद्दीक हमारा दीन का इमाम भी तू है, हमारी दुनिया का इमाम भी तू है। तुझे पाक मोहम्मद ने मुसल्ले पे खड़ाया, हमारा रहनुमा तू है, हमारा मुक्तदा तू है, हमारा पेशवा तू है। मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक को खुद मोहम्मद मुस्तफा ने खड़ा किया। मेरे पीर अली ने अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की खुद तस्दीक की। इसको गासिब न कहना, इसने कभी किसी का हक गसब नहीं किया। जब अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हो रहा है, फरमाता है मेरे बेटे को बुलाओ। बेटा हाजिर खिदमत हो जाता है, अर्ज करता है अब्बा जान क्या हुक्म है। अबू बकर सिद्दीक फरमाता है बेटा मैं अबू बकर दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, मुझे निये कफन देने की जरूरत नहीं, मुझे पुरानी चादर के अंदर लपेट के दफन कर देना। बेटा अर्ज करता है अब्बा जान हमें लोग क्या कहेंगे। अबू बकर सिद्दीक फरमाता है बेटा निया कपड़ा वो इस्तेमाल करे जो दुनिया पे रहना है। मैं अबू बकर दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, मुझे पुरानी चादर में लपेट के दफन कर देना। बेटा मेरी फलां जमीन का टुकड़ा फिरोख्त करके वो मैं खिलाफत के दौरान बैतुल माल से जो वजीफा लिया है हिसाब करके के वापस कर देना, ताकि अब मैं अबू बकर की तरफ से खिदमत मुफ्त हो जाए।
जो खिलाफत वाला वजीफा वापस कर रहा है वो वासिब है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, कुरान गवाह करके कहता हूं, खबरदार नबी के यारों पे न शक करना, न सब करना, न अबू बकर सिद्दीक के बारे में, फारूक आदम के बारे में कबो बेश कहना। जिन्होंने नबी के यारों पे शक किया है या सब किया है, अल्लाह की कसम करके कहता हूं, अल्लाह पाक ने उनकी शक्ल दुनिया में तब्दील कर दी है। दूर से पता चलता है, दूर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के यारों पे सब और शक करने वाला आ रहा है दूर से। तवज्जो कर, यमन का शायक फरमाता है, मेरा मामूल था मैं हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पे रोजाना दरूदो सलाम पढ़ता था और अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की शान में बयान करता था। शायद फरमाता है मैं हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पे दरूदो सलाम पढ़ रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की शान बयान कर रहा हूँ। एक दिन एक शख्स आ गया, उसने मेरी दावत की, मैंने उसकी दावत कबूल की। शायद फरमाता है वो जवान मुझे अपने साथ ले गया। जब मैं उसके मकान पे पहुंचा, वहां पहले एक आदमी पहले से मौजूद था। दोनों आदमियों ने मिलकर मुझे पकड़कर मेरी जबान काट ली। मुझे कहा जे जा अपनी जबान जा हुजूर के रोज़े अतर पे बड़ा तुमन के जाके दरूदो सलाम पढ़ता है, अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की शान बयान करता है, ले जा अपनी जबान। शायद फरमाता है मैं जबान कटवा कर वापस लौटा। चलते 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 हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पे पहुंच गया। शायद फरमाता है मैंने दरूदो सलाम पढ़ना शुरू किया। मैं दरूदो सलाम नहीं पढ़ सकता। मैं अबू बकर सिद्दीक और फारूक आदम की शान बयान करने की कोशिश की। मैं अबू बकर सिद्दीक और फारूक आदम की शान भी बयान नहीं कर सका। शायद फरमाता है मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं रो रहा हूँ। शायद फरमाता है रोते रोते शाम हो गई। शायद फरमाता है रोते रोते रात हो गई। शायद फरमाता है रोते रोते रात को मुझे नींद आ गई। शायद फरमाता है जब मुझे नींद आई, मैं देख रहा हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। क्या फरमाता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। मसला भी सुन के जाओ। अगर किसी खुश नसीब को नींद की हालत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जियारत नसीब हो जाए, तो जब सुबह बेदार हूं किसी से पूछना नहीं, शक नहीं करना, दिल में ये गुमान भी नहीं करना कि पता नहीं हुजूर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने उम्मती मोमिन मुसलमान को अपनी असली शक्ल मुबारक में जियारत नसीब फरमाता हूं। हुजूर पुर नूर का इरशाद गिरामी है, शैतान मरदूद मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल मुबारक में नहीं आ सकता। अगर किसी खुश नसीब को कभी जियारत हो जाए, शक न करना, किसी से पूछना ना, पता नहीं। नबी पाक थे। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को जियारत नसीब फरमाए। आप हमारे करीब नहीं होते, एक अमल है, एक वजीफा है, वो ऐसे नहीं मिलेगा। अब तो पहली मुलाकात है ना। हाँ, बुजुर्गों अब वजीफे का वक्त नहीं, अब तो बयान का वक्त है। तो शायद क्या फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए।
तवज्जो करके बैठना, तवज्जो करके। आज पता नहीं अल्लाह पाक ने कैसे मुलाकात करा दी है। शायद फरमाता है, मुझे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शायख क्यों परेशान है, क्यों परेशान है? शायद फरमाता है, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपके रोज़े अतर पे आप पे रोजाना दरूद और सलाम पढ़ता था, आपके यारों यानी अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की शान बयान करता था, इस बदले में मैं अपनी जबान कटवाया, अब मेरी जबान कट गई है। शायद फरमाता है, मैं देख रहा हूं हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे जबान लेकर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मेरे मुंह में जबान रखी। शायद फरमाता है, जब मैं सुबह बेदार हुआ, मैं देखता हूं मेरी जबान ठीक ठाक हो गई है। फिर शायद फरमाता है, मैं फिर हुजूर के रोज़ा अतर पे दरूद और सलाम पढ़ रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की शान बयान कर रहा हूँ। मुद्दत गुजर गई, फिर एक जवान आ गया, उसने मेरी दावत की, मैंने उसकी दावत कबूल की। शायद फरमाता है, वो जवान मुझे अपने साथ ले गया। चलते चलते जब मैं उस मकान के पहुंचा, मैं देखता हूँ मकान वही है जहां से मैंने अपनी जबान कटवाई थी, लेकिन साहिब दावत तब्दील है। मकान वही, साहिब दावत तब्दील। शायद फरमाता है, जवान ने मुझे बिठाया, मुझे दावत खिलाई, मेरी बड़ी खिदमत की, बड़ी। शायद फरमाता है, जब मैं फारिग हुआ, मैं कमरे से बाहर आ गया, मैंने इजाजत तलब की। शायद फरमाता है, जवान ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, पकड़ के मुझे साथ वाले कमरे में ले गया। शायद फरमाता है, जब मैं साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ, मैं देखता हूं कमरे के कोने के अंदर एक बांदर है जो जंजीर से जकड़ा हुआ है। जवान मुझे रो के अर्ज करता है, शायद साहब, वे भी मेरा अब्बा है जिसने तेरी जबान काटी थी। जिस वक्त, जिस दिन से तू जबान कटवा के यहां से गया, उस दिन से अल्लाह पाक ने इसकी शक्ल तब्दील कर दी। खबरदार, नबी के यारों पे शक न करना, न सब करना। कुछ लोग ये भी हमारे ऊपर फतवा लगा रहे हैं, ये दरूद और सलाम के मुनकर हैं। जो दरूद और सलाम का मुनकर है, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका तो इस्लाम से ताल्लुक भी नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो इंसान मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे दरूद और सलाम पढ़ता है, मैं खुदा उसके दर्जात बुलंद करता हूँ, मैं उसके नेकियों में इजाफा करता हूँ, मैं उसके घर में बरकत अता फरमाता हूँ। मेरा और मेरे मशाइख अकाबिर उलमाए देवबंद अकीदा सुन के जा। अगर तू और मैं इधर बैठ के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दात अक़दस पे दरूद और सलाम पढ़ेंगे, अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म फरमाएंगे, मलाइका मेरे बंदे मेरे महबूब पे दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, जल्दी करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत अक़दस में पहुंचा दो। जब अल्लाह पाक मुझे और आपको रोज़ा अतर पे हाजिरी का मौका अता फरमाएगा, हम वहां जाके दरूद और सलाम पढ़ेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद सुनेंगे। दरूद और सलाम आप कसरत से पढ़ें, कसरत से। दरूद और सलाम का मुनकर दायरा इस्लाम से खारिज, उसका ताल्लुक नहीं है। तो खैर, ये बात और तरफ जा रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अबू बकर सिद्दीक कैसे शान वाला जवान है।
कुंडी खटखटा रहा है जिसकी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर बाहर है, देखते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा रहे हैं। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आप कोई पैगाम भेजते, कोई गुलाम भेजते, खादिम हाज़िर खिदमत हो जाता। हुजूर फरमाते हैं अया अबू बकर सिद्दीक, मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह का ऑर्डर इस तरह हुआ है। मालूम हुआ सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे अल्लाह पाक ने खुद भेजा। मैं मुख्तसर करूं, ये वाक़या बहुत लंबा वाक़या है। अर्ज कर रहा है अबू बकर सिद्दीक, या रसूल अल्लाह हुक्म। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर, आज अल्लाह का ऑर्डर है, घर को छोड़ के हिजरत करके यहां से चले जाएं। अबू बकर सिद्दीक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ घर को छोड़ के जा रहा है। सवारियों पे बिठाया, सवारियां तैयार की हुई थी अबू बकर सिद्दीक ने। कुछ हालात ऐसे बन चुके थे जहां सवारी चल सकती थी, सवारी पे बिठाया। पहाड़ी सफर था, मुश्किल सफर था। जहां सवारी नहीं चल सकती थी, अबू बकर सिद्दीक ने रात की तारीकी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने कंधे पे बिठाया। मुसलमानों, उस दिन से जो अबू बकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने कंधे पे सवार करके ले गया, आज तक वापस नहीं आया। आए जाके देख, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकट्ठे बहिश्त में आराम फरमा रहा है। बहिश्त में, बहिश्त है नहीं है, मैं नहीं कहता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। हुजूर का इरशाद गिरामी है, मेरे बैत और मेरे मिंबर के दरमियान वाला हिस्सा ये जन्नत के टुकड़ों में एक टुकड़ा है। अबू बकर सिद्दीक से फारूक आज़म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकट्ठे बहिश्त में आराम फरमा रहे हैं। बहिश्त में कैसे शान वाला जवान है। तो खैर, पहाड़ी सफर करते करते उलमा ने वाक़या आपको कई मरतबा सुनाया होगा। 3 दिन 3 रातें गार में गुजारी। फिर अल्लाह का ऑर्डर था, मेरा महबूब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जाना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ते अबू बकर सिद्दीक मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। जब गए, चंद लोगों ने, खुशकिस्मत लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। जिन्होंने इस्तकबाल किया उनका नाम है अंसार। आप याद नहीं करते? याद कभी याद भी कर लिया करें। जब वापस लौटते हैं फिर क्या कहते हैं, कोई मौलवी कोई बात करता है, कोई कोई बात करता है, हमें तो समझ भी नहीं आती। ये कोई मुश्किल है? मैं तो सादा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सादा। चंद लोगों ने, वो मुसलमानों, मंजर क्या होगा? मंजर जो लोग हुजूर पुर नूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर रहे होंगे, क्या मंजर होगा। ओ काफिर बेईमान, ओ कत्ल करने वाले, नाकाम होके वापस लौट गए। लेकिन वापस जो लौटे ऐसे बैठे नहीं, फिर मशवरे भी करते रहे, तैयारी भी करते रहे। कुछ अरसे के बाद उन्होंने फैसला किया कि उधर मदीने मुनव्वरा जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात को खत्म करके वापस आओ। तो काफिर अपने मजमूम इरादे के साथ इकट्ठे होकर मदीने मुनव्वरा के करीब आ गए। मदीने मुनव्वरा के करीब कुछ अरसे के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, काफिर जंग के इरादे के साथ आ गए हैं। आप ने अपनी जमात सहाबा से मशवरा किया, आए मेरे साहबा, आए मेरी जमात, काफिर जंग के इरादे के साथ मदीने मुनव्वरा के करीब आ गए, आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है। उस मशवरे में अबू बकर सिद्दीक मौजूद, फारूक आज़म मौजूद, उस्मान गनी मौजूद, अली उल मुर्तज़ा मौजूद, चंद साहबा मौजूद। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमें हुक्म फरमाएं, हम आपके हुक्म के फरमान पे जान कुर्बान करने पे तैयार हैं, हम माल कुर्बान
करने पे तैयार हैं, हम बीवी बच्चे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आप हमें हुक्म फरमाएं, आपके फरमान से हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सहाबा ने सिर्फ जबानी इकरार नहीं किया, अल्लाह का कुरान फरमाता है सहाबा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। कुरान कहता है लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। या अल्लाह, मुहाजिर और अंसार वतन क्यों छोड़ रहे हैं, अपने घरों को क्यों छोड़ रहे हैं? अल्लाह का कुरान फरमाता है यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल तलाश कर रहे हैं, वो अल्लाह की रज़ा तलाश कर रहे हैं। व यंसुरूनल्लाह व रसूलहू, वो खुदा और खुदा के रसूल के हामी हैं। आगे अल्लाह का कुरान फरमाता है उलाइका हुमुस सादिकून, वो सच्चे लोग हैं। आज 15वीं सदी का मुसलमान पूछ रहा है सहाबा कौन थे, और कुछ लोग कहते हैं उलमा आते हैं सहाबा का जिक्र करते हैं। सहाबा कौन है, नबी की जमात कौन है? अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया दुनिया वाले लोगों, मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात के बारे में किसी मौलवी से न पूछो, किसी मुसन्निफ की किताब का मुताला न करो, मैं खुदा से पूछो, मैं खुद खुदा तुम्हें बतलाऊं मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात वाले कौन लोग हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात वाले वो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर अल्लाह पाक ने ईमान को मुज़य्यन कर दिया। अगो अल्लाह का कुरान नबी की जमात के बारे में फरमाता है वकर्रह इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान, उनको कुफ्र से नफरत है, उनको गुनाह से नफरत है, उनको फिस्क व फुजूर से नफरत है। आगे अल्लाह का कुरान नबी की जमात के बारे में फरमा रहा है उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मोमिनून। वो मोमिन लोग हैं, वो तकवे वाले लोग हैं, वो कामयाब लोग हैं, वो सीधे राह पे चलने वाले लोग हैं। तो सहाबा ने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें हुक्म फरमाएं, हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी जमात सहाबा के ईमानी गैरत और जज्बे को देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मदीने मुनव्वरा में ऐलान फरमाया। ऐलान क्या फरमाया, लोगों मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन काफिरों से जिहाद कराऊंगा, लड़ाई करूंगा, इस्लाम का दिफा करूंगा। कौन मुसलमान है जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? तवज्जो करके बैठ, तवज्जो करके बैठ। जब मदीने मुनव्वरा के गलियों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान मुबारक पहुंचा, मदीने मुनव्वरा की गलियों में छोटे छोटे बच्चे, खेलने वाले बच्चे जिनकी उम्र 8 बरस थी, जिनकी उम्र 10 बरस थी, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान सुन के अपने घरों को दौड़ रहे हैं। हम घर में जाकर इजाजत लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकट्ठे हम भी इस्लाम का दिफा करें, इन काफिरों से जिहाद करें। छोटे बच्चे, एक बच्चे की उम्र 8 बरस, दूसरे बच्चे की उम्र 10 बरस। जब घर में पहुंचे तो देखते हैं उनकी अम्मी रो रही है। अम्मी, औलाद वालों तवज्जो करके बैठना, अजीब बात आ गई ज़हन में, अम्मी रो रही है। जब बच्चे घर में दाखिल हुए अम्मी को देख के परेशान हो गए।
अर्ज करते हैं अम्मी जान क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो? अम्मी रो के फरमाती है बेटे आज पाक मोहम्मद ने ऐलान फरमाया, इस्लाम के दिफा के लिए फरमाया, मैं रो इसलिए रही हूं काश के तुम्हारा अब्बास जिंदा होता, उनका वालिद पहले दुनिया से इंतकाल फरमा चुका था। अम्मी कहती है बेटे आपका वालिद काश आज जिंदा होता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत अक़दस में हाजिर होके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कट्ठे शरीक होके इस्लाम का दिफा करता, इन काफरों से जिहाद करता। बच्चे अर्ज करते अम्मी जान परेशान होने की जरूरत नहीं, आप हमें इजाजत फरमाएं हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कट्ठे शरीक होके हम इस्लाम का दिफा करेंगे। अम्मी फरमाती है बेटे आप कम उम्र हैं, उधर जाके लड़ाई करनी है, कुफार से मुकाबला करना है। बच्चे अर्ज करते हैं अम्मी जान इजाजत देना तेरा काम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकट्ठे शरीक होकर इस्लाम का दिफा करना हमारा काम है। जब अम्मी ने अपने बच्चों के ईमानी गैरत और जज्बात को देखा, अम्मी ने इजाजत फरमाई। और बच्चे छोटे बच्चे इजाजत लेके बारगाह नबूवत में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके कट्ठे जिहाद में शरीक होके इस्लाम का दिफा करते आए। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटे आप कम उम्र हैं, उधर तो लड़ाई करनी है, तलवार चलानी है, कुफार से मुकाबला करना है, आप मुकाबला नहीं कर सकते। बच्चे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारा वालिद दुनिया से इंतकाल फरमा चुका है, मेहरबानी करें आप हमें अपने साथ ले जाएं, कल खुमाशर के दिन हम खुदा की अदालत में क्या जवाब देंगे। लेकिन हुजूर सही फरमा रहे हैं बेटे आप कम उम्र है, आप वापस लौट जाएं। बच्चे बार बार बारगाह नबूवत में मिन्नत कर रहे हैं, लिजाजत कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाए, या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाए हमको अपने साथ ले चले। जब बच्चों ने बार बार मिन्नत की हुजूर फरमाते हैं बेटे जो कम उम्र वाला बच्चा है उसे फरमाते हैं बेटा तू वापस लौट जा, तू बहुत कम उम्र है। जो बड़ी उम्र वाला बच्चा है हुजूर फरमाते हैं बेटा तू हमारे चलो साथ चल, हम आपको ले जाते हैं, लेकिन ये छोटी उम्र वाला वापस लौट जाए। जब बड़े की कबूलियत हो गई, छोटा बच्चा क्या अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे बड़े भाई को कबूल किया है, मुझे भी कबूल फरमाओ। क्या ईमान था, क्या तरबियत थी, जरा दिल पे हाथ रख, बच्चे की गुफ्तगू सुन। तेरी भी औलाद है, मेरी भी औलाद है, तेरी मेरी औलाद आज डंडा उठा के सारा दिन दौड़ रही है। आप कह रहे हैं हमारा बच्चा खेल रहा है, अल्लाह की कसम हमारा बच्चे खेल नहीं रहे, ये यहूद और नसारा हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। अपने बेटे से पूछ अबू बकर सिद्दीक कौन था, फारूक आजम कौन था, उस्मान गनी कौन था, अली उल मुर्तजा कौन था, हजरत बिलाल हबशी कौन था, इसको पता भी नहीं है। हाँ इसको अगर पता है ये आपको बताएगा हमारे क्रिकेट की टीम का कप्तान कौन है, ये बताएगा। अपने मुल्क का नहीं, ये पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के नाम बताएगा। फलाने मुल्क का फलाना कप्तान, फलाने मुल्क का फलाना कप्तान, इतने तक नहीं आगे चल, ये बताएगा फलाने मुल्क का फलाना बैट्समैन, फलाने मुल्क का फलाना बॉलर, फलाने मुल्क का फलाना ऑलराउंडर। ये किसने तरबियत की है? ये हंसने का मकाम नहीं, कुरान गवाह करके खुदा के घर में कह रहा हूं, ये डूब कर मरने का मकाम। ये पूछ इससे ये बताएगा आपको।
ये कौन तरबियत कर रहा है? बैठे घर हैं यहूद और नसारा, अरबों रुपए के खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए। हमारी नौजवान नस्ल पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। खैर, तफसील का टाइम नहीं। छोटा बच्चा क्या अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे बड़े भाई को कबूल किया है, मुझे भी कबूल फरमाओ। हुजूर फरमा रहे हैं, बेटे आप बहुत कम उम्र है, आप वापस लौट जाएं, वापस। बार बार मिन्नत कर रहा है, आप तस्लीम नहीं फरमा रहे। जरा दिल पे हाथ रख, बच्चे की गुफ्तगू सुन। छोटा बच्चा अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे बड़े भाई को कबूल फरमाया, मेरी इस भाई से कुश्ती करा दो। अगर मैं कुश्ती से जीत जाऊं मुझे भी ले जाना, अगर मैं कुश्ती हार जाऊं मुझे न ले जाना। हुजूर फरमाते हैं, बेटा तेरी तजवीज कबूल है। क्या ईमान था, क्या तरबियत थी। तवज्जो कर, तवज्जो। हुजूर फरमाते हैं, बेटा तेरी तजवीज कबूल है, तेरी तजवीज कबूल है। कुश्ती हो रही है, कुश्ती। जब कुश्ती हो रही है, बड़ा भाई छोटे के करीब आया। तवज्जो कर, तवज्जो कर, तवज्जो कर। मेरी सुर नहीं है, मेरी आवाज नहीं है, मैं शेरो अशार नहीं पढ़ता। मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दीन इस्लाम की शान बयान करूंगा, अल्लाह के कुरान की तारीफ बयान करूंगा। छोटा भाई जब बड़े भाई के करीब आया, छोटा भाई बड़े भाई को अर्ज करता है, भाई जान तेरी कबूलियत तो हो गई है, मेहरबानी कर मुझ से कुश्ती हार जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मेरा सब कुछ बन जाना है। भाईजान तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, तेरी कबूलियत हो चुकी है, मेहरबानी कर कुश्ती हार जा। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात तस्लीम की। जब कुश्ती हुई, छोटा भाई बड़े भाई के सीने पे बैठ गया। हुजूर फरमाते हैं, चल बेटा तू भी कबूल है। दोनों को कबूलियत हो गई। आप तैयारी फरमा के जा रहे हैं। काफिर पहले मोर्चा जन है। कितने काफिर आए? 3000 काफिर आया हुआ है। मोर्चा जन है कहाँ? मदीने मुनव्वरा के करीब बदर के मकाम में काफिर मोर्चा जन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात तैयारी फरमा के तैयार हो गई। जब गिनती की, बूढ़े भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं। जब उनकी गिनती हुई, शुमार किया तो 313 का लश्कर शुमार हुआ। कितना? बच्चे मौजूद, बूढ़े भी शरीक, नौजवान भी शरीक। आप तैयारी करके रवाना हो गए। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। आप मैदान जंग में पहुंच गए। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान जंग में पहुंचे, मुसलमानों हमें तो घर बैठे बैठाए दीन मिल गया, कलमा मिल गया, कुरान मिल गया, और पूरे का पूरा मुकम्मल इस्लाम मिल गया। आज 15वीं सदी का मुसलमान कहता है कि मुझे दीन समझ नहीं आता। मुसलमानों, ये अल्लाह का दीन बड़ी तकलीफ से हमारे तक पहुंचा, बड़ी कुर्बानी से पहुंचा। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी जमात के साथ मैदान जंग में पहुंचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेद होके अल्लाह पाक की खिदमत अक़दस में दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह अगर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शिकस्त हो गई, इन काफरों को फतह हो गई, या अल्लाह जमीन पे तेरे नाम लेने वाला
बाकी कोई ना होगा। या अल्लाह कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह अगर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मेरी जमात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को शिकस्त हो गई, इन काफरों को फतह हो गई, या अल्लाह तेरे इस्लाम का जमीन पे नाम लेने वाला बाकी कोई नहीं होगा। तेरा दीन भी मिट जाएगा, तेरा नाम भी मिट जाएगा। या अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को भेजा। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान फरमाता है जिब्राइल अमीन आया, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे महबूब अगर तुम मुझसे मदद मांग रहा है, मैं खुदा आसमान से 3000 फरिश्ता भेज रहा हूं। कितना? 3000 फरिश्ता उतरा। आगे अल्लाह का कुरान फरमाता है, अल्लाह पाक ने फरमाया है मेरे महबूब अगर थोड़ी सी इंतजार करें तो मैं फिर रब 5000 फरिश्ता और भेज रहा हूं। कितने हो गए? 8000 फरिश्ता उतरा। 8000। ये भी सुन के जाओ, उनके पास से उस रब्बे जुल जलाल के पास सिर्फ फरिश्ते नहीं, उसके पास भी कई किस्म की फौजें हैं। कई, जैसे तेरे मुल्क में कई किस्म की फौजें हैं, कोई बर्री, कोई बारी, गुरीला, कमांड, ऐसे हैं। उसके पास भी सिर्फ फरिश्ते नहीं, कई किस्म की फौजें हैं। एक और बादशाह आया था जालिम, हाथियों पे सवार होके आया था। उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं नऊजुबिल्लाह खुदा के घर यानी काबतुल्लाह को मिसमार करके अभी वापस आता हूं। अल्लाह का कुरान फरमाता है मुसलमानों अलम तरा कैफा फाल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा मैंने हाथी वालों के साथ क्या मुआमला किया? नहीं देखा। क्या किया? अल्लाह पाक फरमाता है मैंने हाथी वालों पे परिंदे भेजे, आर्मी भेजी, फौज भेजी। वो कौन फौज थी? उनका नाम अबाबील परिंदे थे। या अल्लाह फिर उन अबाबीलों ने क्या किया? अल्लाह पाक ने उनको हुक्म फरमाया ऐ अबाबीलो इन हाथी वालों पे पत्थरों की बारिश बरसा दो। अबाबीलों ने हाथी वालों पे पत्थरों की बारिश बरसाई। फिर उनका क्या मामला होया? अल्लाह का कुरान फरमाता है फजालहुम कास्फिम माकूल, उनका हशर ऐसा हुआ जैसे जानवर चारा खा के मुंह से बहर निकालता है, ऐसा हशर हुआ। कई फौजें। एक और जालिम बादशाह आया और उसकी तरफ तो अल्लाह पाक ने अपना एक छोटा सा सिपाही भेजा। वो कौन था? और निमरूद बदबख्त जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चिखे में डाला। अल्लाह पाक ने एक छोटा सा सिपाही भेजा, छोटा सा मच्छर। उस निमरूद बदबख्त की हलाकत उस मच्छर से हुई नहीं हुई है? लेकिन हम उससे मदद मांगना छोड़ गए। अगर मुश्किल वक्त आए उससे मांग, उसके पास कई किस्म की फौजें मौजूद हैं। तवज्जो कर, कितने फरिश्ते उतरे? बात याद है? टाइम तो खत्म नहीं हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम। दुआ करो कि अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमावे, दीन इस्लाम दे उत्ते साकू अल्लाह पाक सही माने चलन दी तौफीक अता फरमावे, सब कने दीन इस्लाम दी समझ अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व खातमन नबिय्यीन। या अल्लाह जिन्हें उलमा हज़रात ने बयान किया है, मैं आजिज़ नाकारा ने जो कुछ अर्ज किया है, नात खान हज़रात ने नात खानी की है, कुर्रा हज़रात ने कुरान मजीद की तिलावत की है, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जिन दोस्तों ने इस दीन की बाबरकत महफिल का इंतजाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, खर्च की है, या जिन दोस्तों ने उनका तामुन किया है, या अल्लाह उनके माल, रिज़्क़, औलाद, घर, ईमान, उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस दीनी इदारे को जिसमें बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह बच्चों को बाअमल आलिम, कारी, हाफिज बना। या अल्लाह जो उस्ताद हजरात, असातिज़ा हजरात
उनको इल्म दीन पढ़ा रहे हैं, मेहनत कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह उनको मजीद अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। तमाम असातिज़ा की उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी मेहनत कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम हाज़रीन पे रहमत फरमा, तमाम हाज़रीन की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को मस्जिद तकवा बना, अहले मोहल्ला अहले इलाका को इसको आबाद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में नमाज और कुरान का माहौल पैदा फरमा, हमारे बीवी बच्चों को नमाजी बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को बुरे सोसाइटी बुरे संसार से महफूज फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिनको औलाद अता की उनको माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह जिनकी औलाद नहीं है उनको नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो दोस्त मकरूज है उनको कर्जे से खलासी अता फरमा। जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनके फसलात में बरकत अता फरमा। जिन दोस्तों का कारोबार है उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। जिन दोस्तों की मुलाजमत है उनकी मुलाजमत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो दोस्त बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। तमाम हाज़रीन के रिज़्क़ में वुसअत व फराखी अता फरमा, तंग दस्ती से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जो दोस्त जो लोग मुसलमान बच्चे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान दुनिया से इंतकाल फरमा गए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनके कब्रों पे रहमत फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह इस पूरे शहर में रहमत फरमा। या अल्लाह बल्कि हमारे पूरे मुल्क में रहमत फरमा। मुल्क पाकिस्तान की तो या अल्लाह हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के कवानीन का निफाज फरमा। या अल्लाह उलमा की तो हिफाजत फरमा, मदारिस अरबिया की तो हिफाजत फरमा, मदारिस अरबिया के तलबा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की तो हिफाजत फरमा। या अल्लाह कुफार यहूद व नूद अगर हिदायत के काबिल हैं उनको भी हिदायत अता फरमा, अगर हिदायत के काबिल नहीं उनको तबाह बर्बाद कर पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा अता फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना। कारी लियाकत साहब और कारी शकीरुर रहमान साहब इस मस्जिद इमाम खतीब खिदमत पे करंदन। या अल्लाह उन्हें खिदमत को कबूल फरमा, मजीद उन्हें कोई मस्जिद की खिदमत करने तौफीक अता फरमा। उन्हें बच्चे की उम्र दराज फरमा, तमाम हाज़रीन दे बच्चे की उम्र दराज फरमा। या रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब। ओ बुजुर्गा तो सुनदा कान में बेटा पहले की थी से। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, बच्चे बुढ़े मर्दन औरतें घर बीमार हस्पताल बीमार। या अल्लाह तमाम को शिफा अता फरमा। या अल्लाह तू राजी थी अपने गुनाह की माफी मंगते हैं, तौबा करने सच्चे दिल नाल अपने गुनाह की तौबा करने। या अल्लाह सारी तौबा कबूल फरमा, आइंदा गुनाह करने साको महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मर्द व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह सा उतने तक रख जितने तक सारी जिंदगी मुफीद है, जिले मुफीद न होवे। या अल्लाह सारा खात्मा ईमान ते कर, आखिर टाइम सारी ज़बान ते कलमा तय्यबा जारी होवे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।